हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है बच्चों। आज की इस वीडियो में हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, स्पेशली बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, जितने भी हिंदी मीडियम बोर्ड हैं ना उनके लिए। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बेटा पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। देखो बेटा, अगर मूल समान होता है ना तो जो डी का मान होता है वो 0 होता है। डी का मतलब विविक्तिकर, और ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, व्यापक समीकरण है। यानी कि डी बराबर 0 होता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा। तो माइनस की 4ac इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस की 4ac। यानी कि जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी ये हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यदि ये जो समीकरण है x का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ठीक है, पूर्णांक होगा, भिन्न संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, वास्तविक नहीं होगी। तो ये सब तो पता तभी लग पाएगा जब हम इस समीकरण को हल करेंगे, है ना। तो हमारे पास क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12। ठीक है, ये चीज़ है। अगर पहले गुणनखंड विधि से हम चेक करते हैं, ऐसी दो संख्या गुणा करने पे 12 आता है और जोड़ने पे 3। ऐसा कोई संख्या नहीं है दुनिया में, ऐसी कोई संख्या बनी ही नहीं है। ठीक है ना, तो सीधी तरह चाहे नियम लगा देंगे यहाँ पर। तो देखो बेटा, यहाँ ए के स्थान पर x का गुणज 1 है, बी के स्थान पर यहाँ पर 3 है, और सी के स्थान पर यहाँ पर 12 है। ठीक है, द्विघात सूत्र लगा देंगे। सूत्र होता है माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस की 4ac बट्टे में 2 है। ठीक है, सो देखो पहले मान रखेंगे माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी 3 है, माइनस के 4, ए है 1, सी है 12। तो इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ हल करने पे इधर नेगेटिव में ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो करके दिखाता हूँ मैं आपको। प्लस माइनस देखो, 3 दिया 9, 12 चौके 48। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और बट्टे में 2 हैं। सो यहाँ से देखो अंडर रूट के अंदर कितना आ गया, माइनस के आ रहा है ज़्यादा ना। 8 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 9, और 3 में से यहाँ 39 बचेगा बट्टे 2। सो ये नेगेटिव का आ रहा है। तो जब भी डी नेगेटिव का आता है ना, तो इसका मतलब है कि इसका जो मान है वो वास्तविक नहीं है, नॉन रियल। ऑप्शन नंबर डी घ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। आपके पास एक वृत्त है बेटा, ठीक है, मान लेते हैं इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, r है। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि उसका जो परिमाप है और उसका जो क्षेत्रफल है वो आपस में बराबर है। परिमाप का सूत्र होता है 2πr और क्षेत्रफल का होता है πr स्क्वायर। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल, इधर बचा r, इधर है r स्क्वायर का मतलब r गुणे r, r से r घटा, तो r का मान कितना आ गया 2। ठीक है ना, तो उसका मान होगा 2 मात्रक। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं इसका माध्यिका क्या होंगे। माध्यिका, जब भी हम माध्यिका निकालते हैं ना तो संख्याओं को आरोही क्रम में रखना पड़ता है, और प्रश्न में पहले से आरोही क्रम में दे रखा, अगर नहीं दे रखा तो पहले बनाना पड़ना। ठीक है, 2 3 4 5 6। माध्यिका मतलब बीचों बीच, इधर से 2 हटा, इधर से 2 हटा, बीच में कौन सा है 4, तो आंसर हो जाएगा 4, गौ नंबर। वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है ना, मैं आपको बना के दिखाता हूँ बेटा। ये आपके पास एक वृत्त है, ठीक है। वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो व्यास होती है। क्या होती है बच्चों, व्यास। तो ऑप्शन नंबर जो ख है वो सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते। एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं। एक्स अक्ष के लिए बच्चों वाई निर्देशांक 0 होता है, तो एक्स के लिए कोई मान तो एक्स में होगा और वाई निर्देशांक 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो पहला वाला है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को हल करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सो देखो 2 sin 58 बट्टे cos 32, क्योंकि बहुविकल्प प्रश्न उसी हिसाब से मैं बताऊंगा। देखो 58 और 32 को अगर मैं जोड़ूं तो 90 आता है। साइन कॉस का सूत्र होता है, तो ये कट के आ जाएगा 1, और 2 1 कम 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर घ, ट्रिक के साथ बताया मैंने। किसी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है, 1 के बराबर होता है हमेशा।
जितनी भी घटनाएं होती हैं उन सभी की अगर प्रायिकता निकालेंगे और उनको अगर हम जोड़ दें तो हमेशा एक के बराबर होगी, ना एक से ज़्यादा ना एक से कम, एग्जैक्टली 1। अगला है, एक चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या है? एक चर में रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप है वो पहला वाला है, ए एक्स प्लस बी बराबर 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। फिर आ जाओ, अगर ये चीज़ है तो थीटा का मान क्या होगा? देखो बच्चा, हमारे पास क्या है, 3 सेक थीटा बराबर 2 है। ठीक है, सो ये है √3, ये 2 गुणे में है, इधर बट्टे में आ गया, ये सेक गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, 1/सेक का मतलब होता है कॉस थीटा, तो इसका मान सोचो कॉस में कितना होता है, कॉस 30 का मान होता है। तुलना करेंगे, कॉस से कॉस हटा, थीटा का मान कितना आ गया 30। क्या ऑप्शन में 30 डिग्री है? बिल्कुल है, तो ख ऑप्शन सही हो जाएगा। अब कुछ रिक्त स्थान वाले प्रश्न लिए हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के डैश के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, डैश के जगह पर क्या आ जाएगा बच्चों, वर्ग। ठीक है, संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, ये लग जाएगा यहाँ पर मैं 6.6 है। कह रहे 1 2 3 4 5 के माध्य क्या है? माध्य बोला है आपसे, और जब भी आपसे माध्य बोले तो जितनी संख्याएं होती हैं उनको जोड़ देना है, 1 2 3 4 5। कितनी संख्या? 5 संख्या, 5 से भाग दे दीजिए, तो ये हो गया 10 और 3 15, 10 और 3 और 2 5 15 है ना, तो 15/5, 5 दिया 15, तो जो माध्य होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर मिल गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं इसका मान कितना होगा? ठीक है, 2 cos किसके बराबर होगा? देखो बच्चों, 50 है, ठीक है, और 40 है। 40 और 50 को जोड़ने पर कितना आता है? 90 आता है। जब भी ऐसा होता है तो किसी एक को बदलना होता है। ठीक है, तो किसी एक को बदलना होता है, तो या तो 50 लिख सकते हैं यहाँ पर, या फिर 40 लिख सकते हो यहाँ पर। अच्छा, कॉस लिखा हुआ है ना, कॉस लिखा हुआ है तो तुम्हें साइन को बदलना पड़ेगा। ठीक है, देखो कैसे आ जाएगा मैं बता रहा हूँ। साइन 90 में से मैं कितना घटाऊंगी, 50 आ जाए 40, और इधर पहले से ही कॉस 40 है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। यहाँ 40 है, यहाँ पे 40 है, तो कॉस 40 तो कितना हो जाएगा, 2 cos 40। तो ब्रैकेट में यहाँ पर कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। ठीक है, अगला प्रश्न है, tan 90 माइनस थीटा कितना होता है बेटा? tan 90 माइनस थीटा 14वें का आंसर कितना होगा, cot थीटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु पर कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? एक बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक है, अगर आपके पास कोई वृत्त है और ये आपकी एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, जो स्पर्श रेखा जाती है ये यूँ ऐसे टच करती हो जाती है, एक बिंदु पर टच करती है। ठीक है, ये हमारे स्पर्श रेखा है, इसे एक्स वाई, और ये एक बिंदु पर टच करता है तो उसे हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एपी का सार्वधान धनात्मक, ऋणात्मक या डैश हो सकता है। डैश की जगह पर क्या जाएगा, 0 हो सकता है। ठीक है, रैखिक समीकरण का आलेख डैश होता है, क्या होता है, एक सीधी रेखा होती है। रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है, एक सीधी रेखा होती है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, चाहे वो कैसे भी बने, ऐसी आड़ी तिरछी जैसे भी बने, हमेशा एक सीधी रेखा बनेगी, स्ट्रेट लाइन। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं b² - 4 इसी को क्या कहते हैं बेटा, विविक्तिकर कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। अगला क्वेश्चन है, वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो क्या कहलाता है, असंगत। असंगत कहलाता है। ठीक है, कोई हल नहीं है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, सूत्र में आप लिख देंगे 3πr², ये सूत्र है। क्लास 10th गणित का सारा सूत्र पूरे चैप्टर वाइज 15 के 15 एक वीडियो में मैंने करा रखा है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। कह रहे हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है,
एक परिमेय संख्या है, और अगर उसको आप अपरिमेय से गुणा करोगे तो अपरिमेय ही आएगा। क्या होता है बेटा? अपरिमेय होता है, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इरेशनल नंबर। अगला क्वेश्चन है, यदि एपी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी हो तो एशन क्या होगा? सो बच्चों, एशन बराबर क्या होगा? देखो मैं बताता हूँ। एशन बराबर होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं, दिखने में एक जैसे होते हैं। ठीक है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, या आप बोल देंगे। कह रहे हैं क्यू में वृद्धि होने के साथ साइन क्यू के मान में क्या होगी? क्यू मतलब कोण। जैसे जैसे कोण बढ़ता है ना, साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। जैसे कि आप देखो बच्चों, साइन 0 का मान कितना होता है? 0। ठीक है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2। ठीक है, साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1 होता है। तो जैसे जैसे कोण बढ़ रहा है, ठीक है, वैसे वैसे इनके मान भी बढ़ रहे हैं। तो साइन थीटा के मान में क्या होती है? वृद्धि होती है, यहाँ लिख देंगे। रैखिक समीकरण x बराबर 5 का आलेख y अक्ष के क्या होगा? समांतर होगा। ठीक है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखो बेटा, हमारे पास ये है ग्राफ। ठीक है, मैंने एक ग्राफ बना लिया है। ये इधर x अक्ष, इधर x का मान नेगेटिव, ये y अक्ष, ऊपर y का मान पॉजिटिव, नीचे y का मान नेगेटिव। ठीक है, x बराबर 5 मान लेते हैं कि x बराबर 5 ये है। तो x बराबर 5 यहाँ हुआ। इसका ग्राफ खींचना है, ऐसा आएगा। ठीक है, एक सीधी रेखा होगी। ठीक है, एक सीधी रेखा ऐसे ले लिया। तो ये जो ग्राफ है बेटा, ये y अक्ष के क्या है? समांतर है। तो वही लिखना है, y अक्ष के क्या होगा? समांतर होगा, ये आप लिख देंगे। ठीक है, संचयी बारंबारता वक्र को तोरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तोरण। इसका मान क्या हो जाएगा बेटा? 0। तुरंत पता लगा लिया मैंने, क्योंकि 73 और 17 को जोड़ूंगा तो मैं 90 आता है, और यहाँ पर चिन्ह माइनस का लगा है तो इसका मान 0 आएगा। प्लस का लगा होता तो 1 आता। ठीक। अर्धवृत्त की परिमाप क्या होता है? अगर आपके पास कोई अर्धवृत्त है, मैं आपको पहले वृत्त बना के दिखाता हूँ। ये वृत्त है, ठीक है, और नीचे वाला पार्ट हमारा क्या हो गया? ये अर्धवृत्त है। तो इसकी परिमिति क्या होती है? इसका परिमाप क्या होता है? देखो बेटा, वृत्त की त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक r हुई, और ये भी तो r हुआ, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हुआ? अर्ध परिमाप। ये अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है? πr। तो इसका जो परिमाप होगा वो होगा πr, और यहाँ से कितना? 2r। तो πr + 2r, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर b² - 4ac का मान 0 से बड़ा हो तो ये जो समीकरण दे रखा है इसके मूल कैसे होंगे? अगर 0 से बड़ा हो यानी कि धनात्मक हो तो मूल आपका कैसा होगा? मूल आपका होगा वास्तविक व भिन्न भिन्न। ठीक है, ये आपको लिखना है। अगले क्वेश्चन में आ जाइए, संगत समीकरण युग्म का क्या हल होता है? संगत समीकरण, अगर कोई समीकरण युग्म है तो इसके दो तरीके हल संभव है। या तो केवल एक हल होगा, केवल एक हल, या फिर दूसरा क्या होता है? अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल, ये दो स्थिति संभव होती है। एक तो होता है उसमें प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है, तभी इसका एक हल होता है, और एक होता है संपाती रेखा। ठीक है, जो कि इन्फिनिट बिंदु पर टच करते हुए जाता है। एक की रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होती है। ठीक है, कह रहे प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा? पहली 5 विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, ये पहली 5 विषम संख्या है। जोड़ के 5 से भाग दे दो, 9 और 1 10, 20, 25 बट्टे 5, 5 बचे 25, तो आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वृत्त की परिधि एवं व्यास का अनुपात क्या होता है? देखो बेटा, ये हमारे पास वृत्त है। ठीक है, सो ये वृत्त की त्रिज्या हुई r, मैंने मान लिया।
तो हमसे क्वेश्चन में ये बोला है वृत्त की परिधि और व्यास यानी कि डी। वृत्त की परिधि होती है 2πr और व्यास होता है 2r। कटा पाई बचा, पाई का मान होता है 22/7। तो पाई रखा है उन्होंने, 22/7 नहीं रखा। पाई के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लिया, तो पाई अनुपात 1 होता है। ठीक है, पाई अनुपात 1। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कह रहे बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपके पास एक रेखाखंड है जिसके पहला बिंदु दे रखा है 4, -2 और अगला है 6, 4। इसके बीचों बीच वाला मध्य बिंदु निकालना है। ठीक है, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है बच्चों, x निर्देशांक के लिए x1 + x2 बट्टे में 2, y1 + y2 बट्टे में 2। ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। सूत्र में रख दीजिए x1 + x2 बट्टे में 2, y1 + y2 बट्टे में 2। 4 और 6 10 बट्टे में 2। 4 में से 2 गया, 2 बचा, बट्टे में 2। 2 पंजे 10, 2 1 कम 2। आंसर आ जाएगा 5,1। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? 1। सबसे बड़ा मान प्रायिकता का 1 होता है और सबसे कम 0 होता है। ठीक है, हमसे बोल रहे हैं त्रिभुज ABC में AC² + AB² + BC² है। ठीक है, यानी कि सबसे बड़े वाली भुजा का वर्ग बाकी दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। तो यानी कि ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है। पाइथागोरस प्रमेय में कोण कितने का होता है? 90 अंश का। यानी कि कितना होगा कोण भी? 90 अंश का होगा। ठीक, सिंपल सा प्रश्न था। कह रहे यदि बहुपद यह है और उसका शून्य अल्फा बीटा है तो इसका मान क्या होगा? हर साल पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो देखो बेटा 1/α 1/बीटा है, लॉसअप आ जाएगा अल्फा बीटा, बीटा एक कम बीटा, अल्फा एक कम अल्फा। तो ये ऊपर है अल्फा + बीटा, अल्फा × बीटा नीचे। यानी कि शून्यकों का योगफल जिसका सूत्र होता है -b/a और शून्य का गुणनफल जिसका सूत्र c/a। दोनों के बट्टे में a से a घटा, ऊपर बचा -b, नीचे बचा c। ठीक है, यहाँ आ जाइए। यहाँ से आपको ABC क्या मिलेंगे बच्चों? देखो बेटा a के स्थान पर x का गुणज 1, कुछ नहीं तो 1 लिखते हैं, x का गुणज -1 और c हमारा है 1। ठीक है, यहाँ रख देंगे। b हमारा -1, c हमारा है 1, +1/1 आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी 1। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे द्विघात का शून्य क्या होगा? शून्य क्या होता है? जो बहुपद को शून्य बनाए। ठीक है, उसे हम शून्य कहते हैं। तो पहले ऑप्शन को रख के चेक करते हैं। x की जगह पे -3 रखते हैं, -3 का वर्ग। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस रख दिया, माइनस प्लस के 15 हो गया। तो ये तो 0 बना ही नहीं रहा, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन पे आ जाओ। x की जगह 1 रखो, माइनस का, -1 का वर्ग 5, x की जगह पर -1 रखा, +6। तो 1 + के 5, ये भी 0 नहीं बना रहा है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा भी गलत। ठीक है, x की जगह पर आप तीसरे ऑप्शन पे आ जाओ। x की जगह 3 रख के देखते हैं, ये वाला। x की जगह 3 रखेंगे, 3 का वर्ग 5 × 3 + 6, 3 × 9, 5 × 15, 6, 9 6 15 -15, 0 बना रहा है। 3 ने तो संतुष्ट कर दिया। अब -2 भी रख के देखो संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। -2 का वर्ग -2 + 6, ये हो गया 4, प्लस का 10 प्लस का 6, नहीं कर रहा। ठीक है, -2 नहीं कर रहा तो प्लस के 2 रख के देखो, ये भी मना कर दिया। 3 ने संतुष्ट किया लेकिन -2 नहीं कर रहा है, तो ये भी मना हो गया। तो ये 3 आपने गलत कर दिए, तो जो ऑप्शन बचा वही सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। x के जगह पे 2 रखोगे तो इसको ये 0 बना देगा। कह रहे निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या जो सिर्फ स्वयं से विभाजित होती है और 1 से विभाजित होती है, तो वह है 7। 7 एक क्या है? अभाज्य संख्या। 10 2 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 15 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 9 9 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, है ना।
तो 7 सिर्फ 7 से ही कटेगा और 1 से कटेगा। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई एक क्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या। तो आज के इस वीडियो में मैंने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। और यही 50 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, जिसकी लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। प्लेलिस्ट की भी लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको ज़रूर देख लेना बेटा, ठीक है। और प्रैक्टिस करते रहें। प्लेलिस्ट की लिंक्स मैंने डाल दी डिस्क्रिप्शन में, उन क्वेश्चन उन वीडियोज़ को सारा देख लो। उन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन वहीं से आएंगे।